चौथा विवाह किनसे हो रहा है? श्री यमुना जी से। और चौथी भक्ति कौन है नवधा भक्ति में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति चौथी भक्ति है। अब चौथा विवाह यमुना जी से भगवान का हो रहा है। ये यमुना जी कौन है? हमने सुना कि नित्य गोलोक में यमुना जी का प्राकट्य है। जो भगवान श्यामा श्याम का नित्य धाम है, नित्य गोलोक, उस नित्य गोलोक में ही प्रिया प्रियतम के द्वारा ही गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। अब प्रिया प्रियतम के हृदय के प्रेम से ही यमुना जी प्रकट हुई हैं। ये यमुना जी और गिरिराज जी नित्य गोलोक के परिकर हैं। पर जब भगवान अवतार लेने का निश्चय किए, तब गिरिराज जी और यमुना जी दोनों ने कहा कि हम भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी नहीं आना चाहती थी। राधा रानी ने कहा मैं धाम संसार में क्यों जाऊं, वहां लीला कैसे होगी? बोले लीला कैसे आप और हम होंगे? तब राधा रानी ने कहा यमुना जी और गिरिराज जी के बिना मन नहीं लगेगा। तब गिरिराज जी ने कहा श्री जी हम भी चलेंगे। यमुना जी ने कहा हम भी चलेंगे। तब गिरिराज गोवर्धन ने द्रोणगिरी के यहां पुत्र रूप में अवतार लिया। द्रोणगिरी के पुत्र बने गिरिराज गोवर्धन। और ब्रज में कैसे आए? हनुमान जी लेकर के आए। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु बना रहे थे, तब उस समय बानर लोग पर्वत लाला के जल में डाल रहे थे। हनुमान जी दूर दूर से पर्वत ला रहे थे बड़े बड़े। द्रोणगिरी के पास गए, हनुमान जी हमको शिखर दो। बोले किस लिए? बोले ऐसे राम जी लंका पर विजय करने के लिए सेतु बना रहे हैं, सहयोग दो हमको। द्रोणगिरी ने कहा मेरे पुत्र तो बहुत हैं, पर कौन जाएगा खबर नहीं। सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। हम क्यों जाएं, वहां सागर में गिरना पड़ेगा। सेवा ऐसी मिले जिसमें सब लोग जाने, और वहां सागर में गिर के तो कोई नाम नहीं होगा। हनुमान जी उदास होके जाने लगे। उन्हीं पुत्रों में गिरी गोवर्धन भी थे। हनुमान जी को कहा हम चल पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा चलो, पर ध्यान रखना वहां तो जल में ही गिरना पड़ेगा। गिरिराज जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में काम आएंगे। अरे भगवान के चरण तो पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा पक्का नहीं कि चरण पड़े, इतना बड़ा सेतु बने, भगवान कहीं दूसरी ओर से निकल जाए। बोले भगवान के भक्तों के तो चरण पड़ेंगे। हनुमान जी ने परीक्षा ली। बोले ये भी पक्का नहीं कि वानर भालुओं के भी चरण पड़े, कहीं किनारे पे लगाए जाओ ना पड़े चरण। बोले दर्शन तो हो जाएंगे प्रभु के। हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हो ही जाएंगे, जो भी शिला पर्वत जाएंगे उनको प्रभु का दर्शन तो होगा। और उस समय हनुमान जी लेकर के चले गिरिराज जी को। लेकिन जैसे मथुरा के ऊपर से निकल रहे थे, उसी समय भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई कि अब सेतु बनाने का काम पूरा हो गया है, और जिसने जहां जो पर्वत ले रखा है उसको वहीं विराजमान कर दो। तब हनुमान जी गिरिराज जी को वहीं मथुरा के निकट विराजमान करके चलने लगे। गिरिराज जी तो रोने लगे। हनुमान जी ये क्या किया? ना घर का रखा और ना अपना बनाया। घर से भी ले आए और रास्ते में छोड़ करके जा रहे हो। हमने तो सुना था जिसको हनुमान मिलते हैं उसको राम मिलते हैं, हमको यहां मार्ग में छोड़ रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा था गिरिराज जी अभी तो मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, आपको नहीं ले जा सकता, भगवान की आज्ञा हो गई है। लेकिन मैं वचन देता हूं आपको, अगली बार जब भगवान अवतार लेंगे तो आपके निकट ही अवतार लेंगे। और मैं कहां तक कहूं, भगवान आपकी पूजा करेंगे, भगवान आपको भोग लगाएंगे, भगवान आपको अपने से भी ऊंचा उठा लेंगे, आप यहीं रहो। तब हनुमान जी ने स्थापित किया था। गिरिराज जी ने कहा था कब? बोले द्वापर युग में। बोले द्वापर युग तो बहुत दूर है, तब तक मैं कैसे प्रतीक्षा भगवान की करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा मैं भी गिरिराज जी में वास करूंगा। तो गिरिराज जी में जो पूछरी के लोटा हैं, आपने दर्शन किए हैं, वे पूछरी के लोटा तत्वतः हनुमान जी ही हैं।
और ठाकुर जी के सखा रूप में विराजते हैं और गिरिराज जी और वो मिल करके तप करते हैं। भगवान की बाट देखी, फिर भगवान प्रकट हुए। तो गिरिराज जी यमुना जी दोनों ने अवतार लिया। गिरिराज जी ने द्रोणगिरी के यहां पुत्र रूप में अवतार लिया और यमुना जी ने सूर्य भगवान के यहां पुत्री रूप में अवतार लिया। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा, विश्वकर्मा की बेटी, उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया। जुड़वा भाई बहन हैं यम और यमी, यमुना जी और यमराज जुड़वा भाई बहन हैं, अवतार लिया। लेकिन यमुना जी के प्रकट होने के बाद में संज्ञा देवी का सूर्य भगवान से किसी बात को लेके मतभेद हुआ। उनको सूर्य भगवान का ताप सहन नहीं होता था। बात बढ़ती चली गई और संज्ञा देवी छोड़कर सूर्य भगवान को चली गई। बाद में सूर्य भगवान का छाया देवी से देवताओं ने विवाह कराया। उन छाया देवी से भी 2 संतान का जन्म हुआ। एक तो शनिदेव, छाया ग्रह कहलाते हैं, एक शनिदेव, दूसरी भद्रा जो रक्षाबंधन को आ धमकती हैं, वो शनिदेव की ही बहन है। इनका जन्म हुआ। फिर जब ये छाया देवी आई तो इन्होंने यमुना जी और यमराज इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनको कष्ट दिया। तब एक दिन दुखी होकर के यमुना जी और यमराज दोनों घर छोड़ करके चले गए। यमराज ने भी तप किया, यमुना जी ने भी तप किया। यमराज ने तप किया तो उनको भगवान ने धर्मराज का पद प्रदान किया, माने सब जीवों के पाप पुण्य का हिसाब किताब तुम करोगे। उनको धर्मराज का पद दिया। लेकिन यमुना जी ने किसी पद प्राप्ति के लिए तप नहीं किया था। यमुना जी ने कलिंद पर्वत पर जाकर तप किया। यमुना जी को कालिंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यमुना जी ने कलिंद पर्वत पर तप किया है और वहां कलिंद पर्वत पर भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया। और कैसा तप किया महाराज कि भगवान के विरह में शरीर पिघल गया। आप यमुनोत्री दर्शन करने जाइए, चारों ओर तो बर्फ के पहाड़, और जहां यमुनोत्री जी का उद्गम है वहां कैसा जल खौल रहा है। ऐसा कुंड में से जल धधक रहा है कि सूत के कपड़े में चावल की पोटली बना के भक्त लोग डालते हैं तो चावल सिद्ध हो जाते हैं। तो श्री यमुना जी ने तप किया और फिर जल रूप में यमुना जी प्रवाहित हुई हैं। इस भारत भूमि को धन्य किया है। तो यमुना जी ने तप किया, कठोर तप किया। विवाह द्वारिका लीला में कब हुआ? जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए हुए थे महाराज अर्जुन के साथ, जिसको आज दिल्ली कहते हैं, यही इंद्रप्रस्थ है पांडवों की। ये भी तीर्थ है, इंद्रप्रस्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। तो भगवान दिल्ली आए हुए थे और अर्जुन के साथ घूम रहे थे। तभी उन्होंने यमुना जी के किनारे एक सांवले रंग की कन्या को बैठे हुए देखा। अर्जुन को कहा, देखो तो सही निर्जन वन में कौन सांवली कन्या बैठी है। अर्जुन गए, पूछा, देवी तुम कौन हो? इन्होंने कहा, मैं सूर्य देव की कन्या हूं, यमराज और शनि देव की बहन हूं। तो यहां आप क्यों तप कर रही हो? इन्होंने कहा, मैं तो सतयुग से तप कर रही हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। आज सवेरे मेरे पिता सूर्य देव आए, मैं पहले जल के भीतर ही बैठी थी जल रूप होके। मेरे पिता आए, उन्होंने कहा, बेटी आज तेरे तपस्या की पूर्ति का दिन है, तू जल से बाहर आ जा। तो मैं जल से बाहर आकर के बैठ गई। तो बताओ देव, क्या भगवान ने अवतार ले लिया? उस समय श्री अर्जुन महाराज ने कहा कि भगवान ने अवतार ही नहीं ले लिया, भगवान निकट यहां रथ पर ही विराजमान है। और उस समय अर्जुन भगवान को लेकर के आए हैं और जैसे भगवान को आते देखा, यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए हैं। भगवान तो जान ही रहे थे। उस समय साक्षात सूर्य देव प्रकट हुए हैं
और श्री यमुना जी का कन्यादान प्रभु के प्रति हो रहा है। द्वारिका लीला में चौथी प्रिया है, चौथी पटरानी है यमुना जी, और नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है। नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति केवल चरण दबाना नहीं, पाद सेवन भक्ति शरीर के द्वारा जितनी भी प्रभु की टहल होती है, सेवा होती है शरीर के द्वारा, वो सब पाद सेवन भक्ति है। ठाकुर जी के लिए माला पिरोना पाद सेवन भक्ति, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना पाद सेवन भक्ति, झाड़ू पोछा करना पाद सेवन भक्ति, बर्तन मांजना पाद सेवन भक्ति, पोशाक सिद्ध करना पाद सेवन भक्ति। श्री यमुना जी तो श्री जी का स्वरूप है, ये पाद सेवन भक्ति का स्वरूप भी है। वृंदावन में जितने भी लता तृण हैं वे सब यमुना जी के द्वारा ही तो पुष्ट हैं। प्रभु प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम वृंदावन में चरण विन्यास करते हुए, चरण धरते हुए ब्रजरज पे चलते हैं। वो ब्रजरज किनके प्रभाव से कोमल बनी रहती है? यमुना जी के प्रभाव से। वो वृंदावन में जितने भी घास तृण हैं ब्रज में, वो किसके प्रभाव से कोमल बने रहते हैं? यमुना जी के प्रभाव से। भगवान का रास विहार कहाँ होता है? भगवान का जल विहार कहाँ होता है? भगवान का नौका विहार कहाँ होता है? अरे ठाकुर जी प्रकट भये तो सब में पहले चरण स्पर्श कौन ने किए? भगवान प्रकट भये, वसुदेव जी डलिया में लेके चले, सब में पहले चरण स्पर्श कौन ने किए? यमुना जी ने किए। यमुना जी बढ़ने लगी ना, और भगवान यमुना जी को कहे कुछ नीचे हो। वसुदेव जी के चरण डगमगाने लगे थे, तब वसुदेव जी भगवान को जिस डलिया में लिए थे ऊपर कर लिए कि मैं डूब जाऊं, मेरा लाला बच जाए। पांव डगमगाने लगे, सीने तक जल आ गया, दाढ़ी भीग गई वसुदेव जी की। तब भगवान ने यमुना जी को कहा, तुम्हें कुछ शर्म रही कि नहीं रही? ससुर की छाती पे चढ़ी आ रही हो, दाढ़ी भीज गई ससुर की। यमुना जी ने कही, लाज तो जाए भाड़ में, मैं तो चरण छूंगी। बोले चरण छुओगी, मेरे पिताजी डूब जाएंगे? बोले जो डूबे जो तरे मुझे खबर नहीं, मैं तो चरण छू। तब भगवान ने फिर चरण नीचे लटकाए हैं, और तब यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए। एक साथ लाखों कमल बह करके आए और ठाकुर जी के चरणों में कमल अर्पण किए यमुना जी ने। तो प्रथम चरण स्पर्श ही यमुना जी ने किए। गंगा जी पाप काटती हैं, पाप धोती हैं, और यमुना जी उस पाप विहीन शुद्ध जीव को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देती हैं, भगवान की लीला में प्रवेश करा देती हैं। गंगा जी तो मल का हरण करती हैं, पावन करती हैं, लेकिन उस पावन जीव को भगवान के प्रेम में रंग के भगवान का लीला परिकर यमुना जी बनाती है। आहा, ये पाद सेवन भक्ति का स्वरूप है। तो भगवान का चतुर्थ विवाह श्री यमुना जी के साथ संपन्न हुआ। कहिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। यमुना जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान द्वारिका जी लेकर के आए, देवताओं ने फूल बरसाए, सबने यमुना जी की स्तुति की। आइए हम लोग भी कुछ देर गा। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारो हृदय छे गोकुल बिंद्रावन, मारो हृदय छे गोकुल बिंद्रावन। मारो हृदय छे
गोकुल बिंद्रावन मारो हृदय छे गोकुल बिंद्रावन मारा मदन मोहन मारा मदन मोहन मारा नंद नंदन ओ मारा नंद नंदन मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारे आंगणिए तुलसी रोवन मारे आंगणिए तुलसी रोवन मारे आंगणिए तुलसी रोवन मारे आंगणिए तुलसी रोवन मारा नंद नंदन मारा नंद नंदन मारा मदन मोहन मारा मदन मोहन मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो 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 मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। क्या कहना बंधुओं, आनंद हो गया। तो श्री यमुना जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न भया। ये चतुर्थ प्रिया हैं, 4 विवाह हो गए, अब 5वां विवाह है उज्जैन की राजकुमारी श्री मित्रबिंदा जी के साथ संपन्न हो रहा है। उज्जैन केवल महाकाल की नगरी नहीं है, महाकाल की नगरी तो है ही, उज्जैन ठाकुर जी का गुरु ग्रह भी है। सांदीपनी मुनि जी का आश्रम उज्जैन में ही है, और उज्जैन हमारे ठाकुर जी की ससुराल भी है। जो द्वारिका लीला में भगवान की 5वीं प्रिया है मित्रबिंदा जी, वो उज्जैन की हैं। मित्रबिंदा जी का मंदिर है उज्जैन में,
जब वहां का जीर्णोद्धार हुआ था मित्रविंदा जी के मंदिर में, तो मित्रविंदा जी ने कृपा करके वहां के जो महंत जन थे उनको आदेश दिया और कृपा करके इस दास का नाम लिया कि उनको वृंदावन से बुलाओ, अब वो हमारा ब्याहुला करेंगे। तो हम बहुत बरस हो गए, तो उज्जैन में मित्रविंदा जी का ब्याहुला करके आए थे। वहां बैठे हुए युगल सरकार हैं, माने मित्रविंदा जी के साथ ठाकुर जी विराजे हैं बैठे हुए। तो पांचवा विवाह उज्जैन की राजकुमारी श्री मित्रविंदा जी, ये राजाधि देवी की कन्या है। इनके भाई हैं विंद और अनुविंद। अब ये विंद अनुविंद भी अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये मित्रविंदा जी कौन सी भक्ति हैं? ये पांचवी रानी बनेंगी और ये भक्ति भी पांचवी है। पांचवी भक्ति कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पांचवी भक्ति है अर्चन। श्री मित्रविंदा जी अर्चन भक्ति का स्वरूप है। कौन सी अर्चना की है इन्होंने? इन्होंने तुलसी जी की सेवा की है। ऐसी तुलसी जी की सेवा की है मित्रविंदा जी ने कि इनका नाम ही हो गया मित्रविंदा। वृंदा माने तुलसी। इनको लोग कहने लगे ये तो वृंदा की ही सखी है, मित्रविंदा कहने लग गए सब लोग। अद्भुत सेवा की है, तुलसी जी की सेवा की। तुलसी जी को सींचना, तुलसी जी को स्नान कराना, धूप छां का ध्यान रखना, दीपक जोड़ना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, स्तुति करना। तुलसी जी की सेवा श्री कृष्ण की सेवा के समान है। और फिर कोमल कोमल तुलसी दल लेके ठाकुर जी के चरण कमल में चढ़ाना, इसको कहते हैं अर्चन भक्ति। तुलसी दल अर्पण करने से प्रभु जितने प्रसन्न होते हैं, इतने किसी वस्तु के अर्पण करे से प्रसन्न नहीं होते। हीरा मोती माणिक एक और तुलसी दल एक और। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। तुलसी अर्चना वैष्णवों को करनी चाहिए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ऋणी मानते हैं अपने आप को। कैसे करें तुलसी अर्चना? अब जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक करे, पर कम से कम जिस मंत्र में हम दीक्षित हों उस मंत्र में जितने अक्षर हैं, जैसे कोई गोपाल मंत्र में दीक्षित है तो गोपाल मंत्र अष्टादशाक्षर हैं, उनमें 18 अक्षर हैं, तो 18 युगल दल ठाकुर जी के चरण में अर्पण करे। शालिग्राम जी हैं तो उनके चरण में अर्पण करे, गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, नारायण हैं, जो विराजमान है उनके चरण कमल में अर्पण करे। और लोग पूछते हैं अर्पण करने के बाद क्या करें? अर्पण रहने दें। वृंदावन में तो कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। तुलसी जी चढ़ी रहती हैं भगवान पे, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर जब अगला दिन आए, शयन का समय हो, तब मंगल करके उसको प्रसाद रूप में ले सकते हैं अथवा प्रवाहित कर सकते हैं। तुलसी जी ठाकुर जी को बहुत प्यारी हैं। तो जितने अक्षर हैं मंत्र में उतने दल अर्पण करने चाहिए। और युगल दल सबसे प्रिय है। 2 दल ऐसे निकले हैं और बीच में मंजरी फूटी है। यदि ऐसे युगल दल उपलब्ध है तो क्या कहना, नहीं तो फिर एक एक दल भी कर सकते हैं। तुलसी दल कैसे करते हैं? जैसे माला जपते हैं, बीच की 2 उंगली और 1 अंगूठा, इससे तुलसी दल ने चंदन चर्चित करें और फिर हृदय के पास ले जाकर के मंत्र बोले, जो मंत्र हम जपते हैं उसको, और फिर ठाकुर जी को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद फिर आचमनी से हाथ धोना चाहिए या गीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए, उससे हाथ को अमनिया, क्योंकि प्रभु के चरण में चढ़ा दिए तो हाथ प्रसादी हो गया। अब फिर दूसरा तुलसी दल लीजिए, फिर हाथ धोइए। इसको तुलसी अर्चन कहते हैं। कोई खर्चा नहीं लग रहा भैया, ठाकुर जी बस में हो जाएं, इतना तुलसी अर्चन प्रिय है प्रभु को। और समय है तो और करिए, 108 करिए,
एकादशी है, कोई और पर्व है तो भक्त लोग हजार हजार 8 तुलसी दल अर्पण करते हैं, जितना संभव हो। और बोले हमारे पास तुलसी दल नहीं है, तो फिर मानसी में करिए, मानसिक भावना करिए कि हम तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं। मानसी में ही तुलसी दल लाइए, मानसी में ही चंदन चर्चित करिए और मंत्र जप करते हुए मानसिक अर्पण करिए। तुलसी जी की सेवा। वैष्णव के 3 प्रमुख लक्षण हैं। वैष्णव किसको कहेंगे? आंतरिक लक्षण तो अनेक हैं, पर बाह्य लक्षण वैष्णव के लिए अनिवार्यता क्या है? जो 3 निष्ठाओं का पालन करे वही वैष्णव, माने वही हरि भक्त। जो इन 3 निष्ठाओं का पालन करता है वो वैष्णव ही नहीं है। कौन कौन? पहली निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी निष्ठा माने तुलसी जी की सेवा बने, तुलसी कंठी गले में हो, तुलसी माला के द्वारा प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम का जप हो। पर तुलसी कंठी गले में कब आएगी साहब? जब अंडा मांस मछली प्याज लहसुन छूटेगा। और आज समय ऐसा आ गया कि प्याज छोड़ने को कह दिया तो मानो प्राण छोड़ने को कह दिया। तो अंडा मांस मछली और प्याज लहसुन का सर्वथा त्याग हो। जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं हो सकती उसको हमको त्याग देना है। और कंठ में तुलसी हो। हमारा तो यही हार है, यही हार है, ये पट्टा है, ये ठाकुर जी का मंगल सूत्र है। हम अनाथ नहीं हैं, गोपीनाथ हमारे नाथ हैं, गोवर्धन नाथ हमारे नाथ हैं, रघुनाथ हमारे नाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं। ये तिलक तो सुहागिन की माथे की बिंदी समझिए। ये सुहागिन माताओं की पहचान कैसे हो रही है? माथे की बिंदी से हो रही है ना, सिंदूर से हो रही है ना, मांगलिक चिन्ह से हो रही है ना। देख के पता चल रहा है कि सुहागिन बहनें हैं। तो ये हमारे माथे का तिलक हमारा सुहाग है, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। इससे संकोच न करिएगा मेरे भाई बहन, तिलक लगाने में संकोच नहीं। मुस्लिम लोगों को जालीदार टोपी पहनने में शर्म नहीं। हमारे सिख भाइयों को 7 मीटर की पगड़ी बांधने में कोई लज्जा नहीं आती। हम हिंदुओं को क्या हुआ है? चोटी रखने में लज्जा, तिलक लगाए में लज्जा, कंठी पहरे में लज्जा। जिन कामों में लज्जा आनी चाहिए उनमें लज्जा नहीं। अपना स्वरूप बनाना हमारे हाथ में है। तो वैष्णवों की जो अति अनिवार्य 3 निष्ठा है वो कौन है? पहली है तुलसी निष्ठा। सब लोग तुलसी धारण करिए। जो प्रभु को अर्पण नहीं हो सकता उसका सर्वथा त्याग कर दीजिए। और फिर दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। सभी लोग निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी हरिवासर है। केवल एकादशी भगवान से मिला दें इतनी सामर्थ्य रखती हैं। एकादशी व्रत करिए। हां, निर्जल निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से रहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना फलाहार ले लीजिए, लेकिन किसी भी रूप में एकादशी को अन्न ग्रहण न करिए। इसको भले कथा की दक्षिणा मान लीजिए। आज तो पूर्णाहुति का दिन है। जो यहां बैठे हैं और जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उन सब भाई बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एकादशी निष्ठा का अवश्य पालन करिएगा। भगवान कहते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, मेरी भक्ति करता है, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, पर एकादशी का सम्मान नहीं करता, एकादशी को अन्न खाता है, तो वो मेरे सीने में भाला चुभाता है, मेरे सीने में भाला मारता है जो एकादशी को अन्न खाता है। तो जिन ठाकुर का भजन करेंगे उनके सीने में भाला चुभाएंगे क्या? ना। अन्य व्रतों में और एकादशी व्रत में अंतर क्या है? अन्य किसी व्रत को करें तो पुण्य मिलेगा और न करें तो कोई बात नहीं। लेकिन एकादशी व्रत ऐसा, एकादशी व्रत करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे और नहीं करने पर पाप लगता है। और व्रतों में ऐसा नहीं है।
कि नहीं करें तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का कोई सम्मान नहीं करता तो वो अपराध कर रहा है, वो भगवान को असंतुष्ट कर रहा है। एकादशी को अन्न न ले, एकादशी को हाँ भूखा ही नहीं रह सके, जो निर्जल निराहार रह सके उसको प्रणाम है, पर नहीं तो फलाहार से रहिए, फलाहार से रहिए। पर फलाहार में टमाटर नहीं है, आजकल फलाहार में टमाटर भी शुरू हो गया और हल्दी भी शुरू हो गई ना। फलाहार में टमाटर और हल्दी नहीं है मेरे भैया। आलू की सब्जी, घिए की सब्जी, अरबी की सब्जी, सेंधा नमक, काली मिर्च, इसका प्रयोग करिए। सब प्रकार के फल ले सकते हैं, दूध है, दही है। पर ऐसा भी ना हो कि एकादशी का पूरा दिन मेनू बनाने में निकल जाए कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं और कौन कौन से व्यंजन बनाऊं। मुख्य बात यह है कि पेट भर ले, शरीर को जरूरत है फलाहार से, बाकी भजन करें। विधि क्या है? सबसे बड़ी विधि यही है कि एकादशी को कीर्तन करिए। हम भी हमारे यजमान रमेश कुमार जी को अब कह के जाएंगे कि आपके यहां एकादशी कीर्तन प्रारंभ हो। अब यहां पर एकादशी कीर्तन प्रारंभ होना चाहिए और प्रत्येक एकादशी को 3 घंटा बैठ करके सब लोग हरिनाम करें। सबसे बड़ी विधि, सबसे बड़ी पूजा यही है। एकादशी को कीर्तन करिए, जितनी देर हो सकता है। जो माला आप प्रतिदिन करते हैं उसको बढ़ा करके करिए। व्रत की कथा पढ़ना अपने यहाँ अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो एकादशी व्रत की कथाएं हैं उनमें सकामता का वर्णन है कि ये व्रत करे से ये मिलेगा, वो व्रत करे से ये मिलेगा। तो अपने गौरांग महाप्रभु जी के पथ में ये भावना नहीं है। एकादशी व्रत श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, किसी वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है। श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं, इस उद्देश्य से व्रत है। जैसे सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए, तो ये एकादशी व्रत ऐसे वैष्णवों की करवा चौथ ही समझिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक बात और कह के आगे बढ़े कि एकादशी व्रत में उद्यापन की अनिवार्यता नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी करी, उद्यापन नहीं करेंगे तो गले में फांसी लग करके जाएगी। कोई कहती है, हमारी सास कहती हैं कि शुक्ल पक्ष की रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की तो रखनी नहीं चाहिए। कोई कहते हैं बड़ी बड़ी रखती हैं, छोटी नहीं रखती। तो छोटी एकादशी कौन है भैया? ये सब बातें किसी शास्त्र में नहीं लिखी। ये हमारी बूढ़ी माताएं होती हैं ना, ये सर्दियों में धूप सेकती हैं और उस समय पुराण लिखती हैं, उसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। तो ये सब बातें उसी पुराण में लिखी हुई हैं, ये कोई भागवत जी में नहीं लिखी हुई। तो उद्यापन की अनिवार्यता नहीं, हाँ कोई करे तो उसकी इच्छा, अनिवार्यता नहीं है। बात क्या है कि आज हमने एकादशी व्रत किया तो हमने अन्न का त्याग किया, हमारे हिस्से का अन्न बच गया ना, तो उस अन्न का दान है। तो अगले दिन आपने गैया को रोटी, एकादशी को वैष्णव को अपने हाथ से गैया को भी अन्न की रोटी नहीं देनी, गैया को भी फलाहारी दीजिए। हाँ किसी के यहाँ गौ सेवा होती है तो उसको तो चारा देना होगा, पर अगर हम गैया को रोटी निकालते हैं तो एकादशी को अन्न की रोटी ना निकालिए, फलाहार की जो वस्तु आप बनाए वही निकालिए, गैया को भी। तो अगले दिन द्वादशी में आप गैया को रोटी जिमा दिए, आपका उद्यापन हो गया। हर एकादशी को हो गया उद्यापन। किसी ब्राह्मण वैष्णव को आप भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए, आप मंदिर में थाली भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, गैया को आपने एक रोटी खिलाई, आपका उद्यापन पूरा हो गया। तो कितने लोग इसी कारण नहीं कर पाते एकादशी की, भाई उद्यापन हमसे नहीं हो पाएगा, खर्चा होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे। और बोले उद्यापन नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ नहीं, एकादशी फांसी नहीं, एकादशी फांसी काटने वाली है। भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, आजीवन करिए, जन्म भर करिए। घर में एकादशी के दिन अन्न बनाइए मत, छोटे छोटे बालकों को भी फलाहार दीजिए। एकादशी के दिन रसोई में अन्न बनाइए मत, फलाहारी बनाइए, सब लोगों को फलाहार दीजिए। बच्चों को स्कूल भेजना है उनको भी टिफिन में फलाहार लेके भेजिए, सामग्री बनाइए फलाहार की, कूटू सिंगाड़ी ये सब सामग्री है, बनाइए।
तो पहली निष्ठा है वैष्णवों की तुलसी निष्ठा, दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा, एकादशी व्रत का अवश्य पालन करिए, और तीसरी निष्ठा है भैया नाम निष्ठा। नाम का जप करिए, एक संख्या रखे। जिन गुरुदेव से जो नाम मिला है उसको श्रद्धा पूर्वक जपिए, और यदि कोई नाम प्राप्त नहीं हुआ तो कली पावन अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इस सारे जगत को आज्ञा की है महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन महामंत्र का जप करिए। और सब मंत्र हैं, ये महामंत्र हैं। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। चूंकि एक मंत्र में 16 नाम हैं, 8 बार हरे नाम, 4 बार कृष्ण नाम, 4 बार राम नाम। एक महामंत्र बोले पे 16 नाम है। प्रतिदिन 16 माला करने का अभ्यास तो बनाइए। भले 2 माला से प्रारंभ कर लीजिए, 4 माला से प्रारंभ कर लीजिए, पर प्रयास करके धीरे धीरे 16 माला तक पहुंचिए। तो 3 निष्ठा है वैष्णवों की। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं जो इस कली काल में इन 3 निष्ठाओं का पालन कर ले, तुलसी निष्ठा का, एकादशी निष्ठा का और नाम निष्ठा का, महाप्रभु जी शपथ पूर्वक कहते हैं वह भव सागर में नहीं डूबेगा, उसको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होगी। तो इन 3 निष्ठाओं का मेरे भाई बहन जरूर पालन करिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं का जो पालन करता है वही वैष्णव है। तो जो मित्र बिंदा जी हैं, ये भगवान की 5वीं प्रिया हैं। इन्होंने सभी निष्ठाओं का पालन किया है, पर मुख्य रूप से तुलसी निष्ठा का आश्रय लिया है। ये अर्चन भक्ति का स्वरूप है। तुलसी दल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ाती हैं, तुलसी जी की सेवा करती हैं। बंधुओं, वह इतने साधन से कहां उज्जैन और कहां द्वारिका। इनके भी भाई रुक्मणी जी की तरह इनका ब्याह दुर्योधन से करना चाहते थे, पर इन्होंने तो तुलसी दल चढ़ाए थे कान्हा के चरणों में। कहा प्रभु मुझे स्वीकार करिए, ये तुलसी महारानी भवबंधन का नाश करने वाली हैं। ठाकुर जी उज्जैन पधारे, सबको परास्त कर दिए। अंततः राजादी देवी इनकी मां ने, भाई तो स्वीकार नहीं किए, उनका तो उद्धार हुआ, और मां ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान के प्रति किया। और ये मित्रविंदा जो कि अर्चन भक्ति स्वरूपा हैं, इनको भगवान के चरण कमल की प्राप्ति भई। कहिए मित्रविंदा वल्लभ लाल की जय हो। कितने ब्याह हो गए? 5 ब्याह हो गए। गिनते रहिएगा, कोई ब्याह ना छूट जाए भगवान का। अब 6ठे ब्याह की तैयारी है। 6ठा विवाह अयोध्या की राजकुमारी राजा नग्नजीत की कन्या सत्या जी के साथ हो रहा है। इनके पिता ने इनके ब्याह में शर्त लगाई थी कि 7 बिगड़ेल बैलों को जो एक रस्सी से नाथ देगा वही मेरी बेटी को पाएगा। बड़े बड़े राजा आए, अपने हाथ पांव तुड़वा के चले गए, लेकिन ये सत्या जी तो प्रभु को ही चाहती थी। ये सत्या जी 6ठी रानी बनेंगी, और ये नवधा भक्ति में 6ठी भक्ति है। नवधा भक्ति में 6ठी भक्ति कौन है? अर्चनम वंदनम। 6ठी भक्ति है वंदन। वंदन माने प्रणाम। इससे सरल तो कुछ नहीं होगा। प्रणाम, प्रणाम करना भक्ति है। इन्होंने प्रणाम किया। कहां प्रणाम किया? श्री वृंदावन धाम को प्रणाम किया, श्री द्वारिका जी को प्रणाम किया, श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया, श्री यमुना जी को प्रणाम किया। सवेरे उठते ही प्रणाम करिए। अभी शैया पे ही हैं, मुख में पहला शब्द भगवान नाम हो उठते ही, और मुख में सबसे पहले चरणामृत जाए, ये नियम बनाइए।
अपने सिराने ही ठाकुर जी को स्नान का जो जल है वो सिराने शीशी में रखिए और उठते ही सबसे पहले 2 बूंद मुख में चरणामृत और सबसे पहले भगवन नाम उच्चारण करिए। भजनिताय गौर राधेशा। जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण करिए। अब प्रणाम करिए। श्री सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम है, श्री परम गुरुदेव को प्रणाम है, परात्पर गुरुदेव को प्रणाम है, समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम है, श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी को प्रणाम है, राधा माधव युगल किशोर को प्रणाम है, श्री यमुना जी को प्रणाम है, श्री गिरिराज जी को प्रणाम है, षड गोस्वामी पाद को प्रणाम है, ब्रज रज को प्रणाम है, ब्रज के सब संतों को प्रणाम है। प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत देर नहीं लगेगी, 5-7 मिनट ही लगेंगे। भक्ति कठिन नहीं, बहुत सहज है। इसको कहते हैं वंदन भक्ति। प्रणाम करिए। ये जो सत्या जी हैं भगवान की छठी प्रिया, ये वंदन भक्ति का स्वरूप। इन्होंने वंदन किया, अद्भुत वंदन किया। बंधुओं, वंदन करिए, प्रणाम करिए। शरीर से बनता है तो पंचांग प्रणाम करिए, घुटना मोड़ करके, सिर रख करके नीचे। उस समय क्या भावना करते हैं जब प्रणाम करते हैं? दोनों हाथ जुड़े हों, घुटना मोड़ के। शरीर से बनता है तो, नहीं तो फिर जितना झुक सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, उतना करिए। न तो हाथ जोड़ करके पंचांग प्रणाम करना चाहिए। उस समय कैसे प्रणाम करते हैं? भाव क्या होता है? भाव ये होता है, जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं उनके चरणों पर मेरा मस्तक रखा हुआ है। राधा रमण लाल को प्रणाम कर रहे हैं तो भावना यह है कि मेरा शीश राधा रमण लाल के चरण कमल पे ही रखा है। भले दूर से प्रणाम कर रहे मंदिर में, क्या कहेंगे? श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरु महाराज का प्रणाम। अपराध क्षमा करिए, सेवा में अंगीकार करिए। अपना प्रणाम बोला जाता है, अपने माता पिता का प्रणाम बोला जाता है, क्योंकि शरीर माँ बाप ने दिया है। सारा साधन इस शरीर से हो रहा, शरीर माँ बाप ने दिया है, तो उनका प्रणाम भी बोला जाएगा। और ये कृपा की, ये ज्ञान दिए गुरुदेव, तो उनका प्रणाम भी बोला जाएगा। तब पूरा प्रणाम होता है। प्रणाम करिए। सवेरे उठते प्रणाम करिए, घर में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करिए, गौ माता को प्रणाम करिए, तुलसी महारानी को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, बड़ों को प्रणाम करिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करिए, गुरुजनों को प्रणाम करिए। प्रणाम करिए। सत्या जी ने प्रणाम किया है। आहा, श्री ठाकुर जी पधारे हैं और राजा नग्नजीत ने अपनी कन्या सत्या जी भगवान को प्रदान की हैं। वंदन भक्ति स्वरूपा श्री सत्या जी के साथ भगवान का छठा विवाह हो रहा है। कहिए सत्या वल्लभ लाल की जय हो। अब सातवां विवाह, सातवां विवाह कैकई देश की राजकुमारी रानी शुतकीर्ति की कन्या संत रदन की बहन श्री भद्रा जी के साथ हो रहा है। ये भद्रा जी कौन है? ये सप्तम प्रिया है और सप्तम भक्ति है। सातवीं भक्ति कौन है? अर्चनम वंदनम दास्यम। वंदन के भाट है दास्यम भक्ति। इन्होंने कौन सी भक्ति की है? इन्होंने अपने आप को श्याम सुंदर की दासी माना है। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं दासी हूं। दासी माना है अपने आप को। और ऐसा दास्य भाव, इनके भाई भी ऐसे ही हैं। संत रदन अपने को दास मानते हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। और दास का धर्म क्या है? सेवा।
इसलिए भूल के भी अमनिया वस्तु ग्रहण नहीं करनी, सदा प्रसाद ही ग्रहण करना है। भगवान को अर्पण की हुई वस्तु, हम लोग एक रुमाल भी प्रयोग नहीं करें अमनिया, हर चीज प्रसादी। सेवक का धर्म तो यही है ना, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अमनिया, अमनिया माने अनिवेदित, भगवान को अर्पण न की गई वस्तु स्वीकार नहीं है। ये भद्रा जी, इन्होंने दास्य भक्ति स्वीकार की है। इन्होंने एक ही भाव रखा है कि श्याम सुंदर मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूं। भाई ने पूछा, बहन कैसे वर का वरण करोगी? इन्होंने कहा, दासी तो अपने स्वामी के चरणों में ही जाएगी। तब भाई संत रदन ने भगवान का आह्वान किया है, प्रभु पधारे हैं, और यहां भाई ने अपनी बहन का कन्यादान प्रभु के प्रति किया, तो भगवान का सप्तम विवाह दास्य भक्ति स्वरूपा श्री भद्रा जी के साथ संपन्न हो रहा है। कहिए भद्रा वल्लभ लाल की जय हो। अब 8वां विवाह, मद्र देश की राजकुमारी राजा वृत्रसेन की कन्या लक्ष्मणा जी। इनके पिता ने एक शर्त लगाई थी कि परछाई देख करके घूमती हुई काठ की मछली का छेदन करना है। भगवान पधारे थे, उस शर्त को पूरा किया था। ये लक्ष्मणा जी 8वीं प्रिया है और 8वीं भक्ति है। नवधा भक्ति में 8वीं भक्ति कौन है? दास्यम सख्य। ये सख्य भक्ति है। इन्होंने प्रभु को अपना मित्र माना है, अपने को सखा सखी माना है, भगवान को अपना सखा माना है। कितनी सुंदर भक्ति। मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान तो कह रहे हैं गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस सचई भजाम में हम। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। कोई मुझे पिता मानता है तो मैं उसको पुत्र मान लेता हूं, कोई मुझे पुत्र मानता है तो मैं उसको पिता मान लेता हूं, कोई मुझे सखा मानता है तो मैं भी उसको सखा मान लेता हूं, कोई मुझे प्रियतम मानता है तो मैं उसको प्रेमी मान लेता हूं। इन्होंने प्रभु को सखा माना है। ठाकुर जी पधारे हैं और उस शर्त को भी पूरा किया है, मछली का छेदन किया है। जब राजा वृत्रसेन ने अपनी कन्या का कन्यादान प्रभु के प्रति किया, तब भगवान का 8वां विवाह शक्य भक्ति स्वरूपा श्री लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हो रहा है। कहिए लक्ष्मणा वल्लभ लाल की जय हो। 8 विवाह हो गए। अब 9वां विवाह। 9वां विवाह 16,100 कन्याओं के साथ होगा। और ये 16,100 कन्याएं आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। 9वीं और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। कथा क्या है? उस समय में एक भौमासुर नाम का असुर पैदा हो गया, जिसने कि जाने कितनी कन्याओं का अपहरण कर रखा था। देवता, गंधर्व, मनुष्य सबकी कन्याएं थी उसमें। 16,100 कन्याओं का अपहरण कर रखा था और कारागार में डाल रखा था उनको। सोचता था जब लाखों की संख्या हो जाएगी एक साथ विवाह करूंगा। ये सब कन्याएं कारागार में दुख पाती थी, रोती थी। तब इनकी पुकार को सुन के ठाकुर जी तो पीछे प्रकट हुए, पहले नारद जी पधारे। इन सब कन्याओं ने नारद जी के चरणों में अपना दुख निवेदन किया। तब नारद जी आज्ञा किए कि केवल रोए से काम नहीं चलेगा, हरि नाम लेके रोए से काम चलेगा। केवल रोए से काम नहीं चलेगा। नारद जी सबको उपदेश दिए और कह दिया, मैं वैष्णव गुरु हूं, मैं तंत्र मंत्र वाला गुरु नहीं। मेरा उपाय वैष्णवों को फलीभूत होगा, मैं वैष्णव गुरु हूं, हम स्वीकार करेंगे। श्री नारद जी ने नाम उपदेश किया है और वहीं कारागार में पड़ी हुई उन्हें 16,100 कन्याओं ने प्रभु को पुकारा है। बहुत सुंदर पुकारा है। आइए हम भी पुकारे। अरे वो 16,100 कन्याएं नहीं कारागार में पड़ी हैं, हम सभी जीव अपने अपने कर्म की कारागार में पड़े हैं। ठाकुर जी बंधन काटे तो जीव का उद्धार हो, अपनी सामर्थ्य की बात तो नहीं। तो ये 16,100 कन्याएं आत्मनिवेदन भक्ति कर रही हैं।
पुकार रही हैं, हे गोविंद हे गोपाल, 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 हे गोविंद गाइए, पुकारिए प्रभु को, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, 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 नीचे गिरे को तू ही संभाल, 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 शरण शरण तेरी गिरधर लाल, 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 लज्जा राखो हे नंदलाल, हे गोविंद हे नंदलाल, लज्जा राखो हे नंदलाल, राखो हे नंदलाल, ए मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, राधिका जीवन श्याम तमाम, राधिका जीवन
का जीवन श्याम तमाल, राधिका जीवन श्याम तमाल, गौर दास प्राणन प्रतिपाल, गौरदास प्राणन प्रतिपाल, गौरदास प्राणन प्रतिपाल, गौरदास प्राणन प्रतिपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल, दीन दयाल, दीन दयाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल। क्या कहना, सबने मिलकर प्रभु को पुकारा है और परिणाम क्या हुआ। कहां प्राग ज्योतिषपुर आसाम में वर्तमान में, और कहां द्वारिका जी। भगवान के पास पुकार पहुंची और सत्यभामा जी को लेकर के भगवान पधारे। क्योंकि वस्तुतः ये भौमासुर भूमि देवी का ही पुत्र है, असुर हो गया था। भगवान ने कहा था हम तो इसको मारेंगे। तब पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु अपने पुत्र को मारोगे। भगवान ने कहा अगर दुष्ट हो जाएगा तो पुत्र को भी मारेंगे। तब भूमि ने कहा, पृथ्वी देवी ने कि प्रभु इतनी कृपा करो जब तक मैं न कहूं तब तक मत मारना। भगवान ने कहा ठीक है। तब सत्यभामा जी को लेकर इस बार भगवान गए, क्योंकि वो भू स्वरूपणी है, वो कहेंगी और भगवान उद्धार करेंगे। लेकर के गए हैं। उस समय पहले इस भौमासुर के सेनापति मुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। भगवान ने उस मुर सेनापति का उद्धार किया तो प्रभु का एक नाम हुआ मुरारी। और फिर इसके साथ घमासान युद्ध हुआ और अंततः इस भौमासुर का भी भगवान ने अंत किया है। और इसका अंत करके भगवान फिर उस कारागार में पहुंचे हैं जहां 16,100 कन्याएं कैद थीं। भगवान ने सबको बंधन मुक्त किया है और जो जहां की बेटी थी उनके वहीं भेजने की व्यवस्था की। लेकिन उन कन्याओं के माँ बाप ने ही उनको रखने से मना कर दिया। हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम इतने दिनों असुर के यहां रह आई हो, तुमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, तुमको हम रखेंगे तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। इन कन्याओं ने कहा कि हम पवित्र हैं, लेकिन माँ बाप नहीं माने। आखिर लौट आई। अब क्या करें? अब पुनः भगवान से आकर निवेदन किया, प्रभु आप हमारे देह के बंधन तो काटे, आप हमारे कर्म के बंधन और काटिए। हमारे घर वाले भी हमको रखने को तैयार नहीं है, हम कहां चली जाएं? उस समय ठाकुर जी भुजा उठा करके कहे, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और उस समय प्रभु उन 16,100 कन्याओं को द्वारिका जी लेकर के आए। 16,100 मंडप, 16,100 पुरोहित, 16,100 रूप भगवान ने धारण किए और एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। देवता
देवताओं ने फूल बरसाए। कहिए बहु वल्लभ लाल लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान। भगवान की जय हो। 16,100 कन्याओं के साथ ये आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। अब संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें को कुछ पता नहीं, कभी भागवत जी खोल के देखी